हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना अच्छा सा अध्याय आरंभ होने वाला है जो हमको भगवान बताएंगे तपस्या कैसा करना, योग कैसा करना। हम लोग तो योगा करते हैं, भगवान भी भगवत गीता में बताए योग कैसा करना चाहिए। एक योगी अगर करा तो किस तरह से उसका काम करना क्या चाहिए। ब्यूटीफुल अध्याय है एंड ध्यान पूर्वक आप श्रवण करो। और भगवत गीता का जिसके पास में भगवत गीता है थोड़ा सा ओपन कर लो। और माता जी तो डेफिनेटली जो लोग शेयर करेंगे तो वो तो शेयर करेंगे, लेकिन हम लोग मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने लोग जुड़ रहे हैं क्लास में, लेकिन भगवत गीता सबके पास में होना चाहिए। हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। भगवत गीता एक ऐसा है जैसा बाइबल क्रिश्चियन लोगों के पास में किसका ने भी पूछो बाइबल रहता है कि नहीं। हाँ, वो अच्छा सा संडे के दिन हाथ में पकड़ लेके जाते हैं चर्च को। ना तो हम मंदिर जाते हैं, ना तो हमारे घर में भगवत गीता है। कितनी तकलीफ की बात है। हाँ, कितने भी मुस्लिम लोग रहते हैं उन लोगों के पास में क्या रहता है, कुरान रहता है। फिर हम लोग सनातन धर्म के हैं, अगर अपने पास में अभी भी अगर भगवत गीता नहीं है, अभी भी स्टिल वी आर डिपेंडेंट। थोड़ा कोशिश करो। वो अलग बात है कि भाई आसपास में जहाँ पे हमारे को सुविधा नहीं है खरीदने की, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं भगवत गीता रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की भगवत गीता इज नथिंग बट कृष्ण स्वयं वहां पे है जहाँ पे भगवत गीता है। ये हमको समझना चाहिए, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपुस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। श्वेता माता जी एक छोटा सा हरे कृष्णा का कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक छोटा सा कीर्तन कर लीजिए हरे कृष्णा का। अ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय, उनकी श्री प्रभुपाद जय की जय। जय। हरे हरे, हरे राम हरे। हरि बोल। तो आप लोग अगर मेरा मेरा रुक भी गया सोच रहे थे सीता माता जी, तो मैं इमिडिएटली स्टार्ट कर दिया। तो ये ब्यूटीफुल अध्याय अभी आरंभ हो रहा है। मेरे पास में थोड़ा लाइट नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं भी स्क्रीन पे जो देखूंगा माता जी के बने वहीं पे वही पढ़ूंगा। तो माता जी आप स्क्रीन शेयर कर लेना, छठवां अध्याय। बस। और आप एक ऐप डाल लो माता जी, वो एक्रोबैट एक्रोबैट है, एक ऐप रहता है। वो डाल लेने से क्या होता है, आप भी एडिट कर सकते हैं, यानी आपको अगर कोई अच्छा लाइन दिखा उसको आप क्या कर सकते हैं, कलर में मार्क कर सकते हैं। फिर वो और एक भी काम कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, तो वो एडिटिंग वैसे ही रहेगा। तो जब कभी भी आपको पढ़ना है आप आसानी से पढ़ सकते हैं माता जी, तो ये आपके लिए भी अच्छा है। और बीच बीच में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो भी एडिट करो, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी हम लोग प्रभु जी, ये तो हो गया। एक्चुअली प्रभु जी मैं मेरे बुक में अंडरलाइन कर लेती हूँ तो वो हाँ चलेगा चलो, या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात जी जी प्रभु जी। नहीं। ये अध्याय का नाम है माता जी प्रभु जी, कितना अच्छा था अध्याय है। इसको बोलते हैं ध्यान योग। भगवान कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए। क्या दिए कि
ध्यान कैसा करना चाहिए। लेकिन अब अष्टांग योग के बारे में यहाँ ये अध्याय में इतना अच्छा सा बताएंगे भगवान। एक्चुअली हम लोग भारत देश में जो लेवल 1 में आपको हम बताते हैं, योग यानी सब लोग योग यानी सेहत के लिए जस्ट वो समझ रहे हैं, योगा का अर्थ गलत ले रहे हैं। लेकिन योग यानी भगवान से जुड़ना। तो भगवान से ही भगवान बोल रहे हैं, योगी अगर तुम बन गए, तपस्वी बन गए, तुम्हारा तुम करना क्या चाहिए? किस तरह से तुम बैठना चाहिए? हाँ, किस पे बैठना चाहिए? तुम क्या करना, सो दैट तुम्हारा प्रोसीजर क्या है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो भगवान हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कैसा कैसा आपको करना है। अपने ये योगी लोग भी जो क्या करते हैं वहां पे जाके, वो भी लोग जाके क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? जैसे ही इंद्रियों को कंट्रोल करे, पूरी तरह से चित्त शुद्ध हो गया, भगवान बोलते हैं आ जाओ, आ जाओ। हाँ, तो ये है एक्चुअली देखा गया तो कल के क्लास में एक ब्यूटीफुल श्लोका था, 29वां श्लोका, जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम शांतिम माम। वहां पे हमको बताया गया। तो ये जो भी संसार में हमको हमको हर कोई किसके पीछे है, शांति नहीं मिल रही प्रभु जी। किसी को पैसा रह के शांति है, किसी को पैसा नहीं रह के शांति है, किसी को नाम रह के शांति है, किसी को नाम नहीं रह के शांति है। हाँ, लेकिन शांति नहीं मिल रही है, इसलिए वो बोले कि भैया तू पहले मेरे को समझ, मैं कौन हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मेरे बारे में समझ, देन फाइनली मैं सब चीज का भोक्ता हूँ, तू भोक्ता नहीं है। एक ना एक दिन तो तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे पास में हीरे मोती कुछ भी रहे तो ये सब छोड़ दे के जाना पड़ेगा। तो जो भी तू कर्म कर रहा है, ये समझ के चल मैं हूँ, और मैं तेरा हितैषी हूँ, मैं तेरा बुरा ना चाहने वाला नहीं हूँ। मैं तेरे को भगवत धाम बुला रहा हूँ। कहाँ पे बुला रहे थे वो? ना तत् भाषे तो सूर्यो, वो जो श्लोका है वो बोल रहे मेरा धाम इतना अच्छा है। कभी हम अमेरिका जाते हैं, जाने के पहले हम लोग को जान लेते हैं अमेरिका में क्या क्या है। वैसा वो अपने भगवत गीता में उनके धाम के बारे में बोल दिए, वो स्वयं उनके बारे में बोल दिए। आ जाओ भैया मेरे पास में आ जाए तो जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकाल दूंगा। तो ये हम लोग समझना चाहिए कि एक बार जड़ के मूल में जो हम लोग पढ़े थे, जड़ के मूल वो पेड़ के जड़ में अगर पानी डालने से फिनिश, हाँ, सब लोग खुश हो जाते हैं। और एक भी होगा, एक दिन क्या हुआ कहते, अब हम लोग खाना खाना है तो किधर खाते हैं, पेट में जाता है खाना। तो हाथ, पैर, आंख, ये सब स्ट्राइक करने लगे। अरे तो ये पूरा वट ये पूरा स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों? हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। जो भी अच्छा सा खा रहा है, कौन खा रहा है? पेट खा रहा है, पेट में जा रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ा गलत बात है। देन सब लोग स्ट्राइक पे थे कि हम लोगों को भी इंडिविजुअली चाहिए। पैर को भी पैर बोलता है कि मेरे को भी खाना चाहिए, हाथ बोलता है हाथ को भी मेरे को खाना चाहिए। सब लोग स्ट्राइक पे चले गए। एक दिन हो गया, नहीं हम असल हाथ उठाएंगे तो ये खा पाएगा ना, पेट में जाएगा ना, हम हाथ ही नहीं उठाएंगे। तो ऐसा फाइनली क्या हुआ, 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सब बॉडी के पार्ट्स क्या होने लग गए, स्ट्राइक पे थे ना, वो काम नहीं कर रहे। देन फाइनली वो वीक हो गए। तो इससे अर्थ क्या है? यही है हमारे जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको सबको सब चीज को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन जिसको इम्पोर्टेंस देना उसको भूल गए। नो, ये सिंपल लॉजिक है। भगवान हमको जो समझाए, शांति का सूत्र क्या है, भैया तू आ जा, क्या समझ, मेरी दुनिया में आ जा, मेरी दुनिया बहुत अच्छी है। सर्वलोक महेश्वरम, ये जितना भी ये जो दुनिया जो तुम लोग भौतिक दुनिया देख रहे हो, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया, ये सब मेरे अंडर है। मैं वामन देव बन के एक पैर में तुम्हारी धरती को नाप लिया। एक ही पैर मेरे लिए बस है। पूरा जितना आध्यात्मिक जगत है, आकाश, एक पैर में वो भी नाप लिया। मेरे बारे में समझो, मैं कितना बड़ा था, 12 रूप में धरती को मेरे नखों पे सीधा उठा के लेके आ लिया। रसा तल में कहीं छुपा के रखा था हिरण्याक्ष, मैं तो जस्ट उसको हंसते हंसते उठा के ला लिया धरती को। मैं कौन हूँ समझो, भगवान बोल रहे हैं, इसलिए ही सर्वरोग का महेश्वरम है। और सब जीवों का मैं क्या हूँ, शुभ चिंतक हूँ, सब जीवों का। हाँ, हाँ, जो अगर कोई मेरे को अगर गाली भी दिया, फिर भी मैं उसका अच्छा ही सोचता हूँ। ठीक है ना? तो वैसा है भगवान। अब हम लोग रियल अध्याय में आएंगे, जो माता जी अभी डिस्प्ले करे हैं वो अध्याय, वो जो श्लोका है, ब्यूटीफुल श्लोका है 6.1। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, अनश्रिता कर्म फलम
कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर् च क्रियः। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता ना तो कर्म करता। पढ़िए माता जी, किसका टर्न है? हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र या करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। इस ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्मदृष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मदृष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धर्मम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति रहत की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, और न ही मुझे अनुयायियों का कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहुति की कृपा की अभिलाषी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे माता जी। हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट माता जी। तो सन्यास बोल तो क्या, सब छोड़ देते वो लोग, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ, घर दार सब छोड़ दे के सन्यास बन जाते। योगी बोल तो क्या, हाँ, वो लोग भी छोड़ देते, लेकिन योगियों में और सन्यास में ऑलमोस्ट थोड़ा सा हाँ डिफरेंस है। मैं आगे जाके और बताते जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट भगवान किसको दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखो। भगवान बोल रहे हैं जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, यानी अनासक्त है, और अपने कर्तव्य का पालन भी करना है, यानी कर्म करो लेकिन अनासक्ति यानी निष्काम कर्म करो। यहाँ पे पहली बार ये श्लोका और अगला जो आने वाला श्लोका पे भगवान स्ट्रेस देंगे, ऐसा कर्म करो जहाँ पे जैसा बैंक का मैनेजर जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो मैनेजर कर्म करता है, कैशियर कर्म करता है, हाँ, लेकिन जितने भी लोग बैंक के स्टाफ है सब लोग कर्म करते हैं, लेकिन बैंक का पैसा हमारा है समझते क्या, नहीं समझते हैं। तो इसलिए भगवान पहली बार हाँ हाँ फिर से वैसे तो दूसरे अध्याय में भी बोले, अब ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं, डू यूर ड्यूटी, आपका कर्म क्या है वो करो, हाँ, लेकिन निष्काम भाव से। इससे क्या होता, आपकी चित्त की शुद्धि होती, ठीक है ना। धीरे धीरे से वो क्या बोल रहे हैं, भगवान आचार्य क्या बोले,
पहले कृष्ण भावनामृत में कम कर्म करो, यानी कृष्ण भावनामृत में अपना अपने आप को समझो, तुम क्या, तुम्हारा पोजीशन क्या है। वी आर द सर्वेंट, यानी हम लोग दास है। यहाँ पे कल क्या बताया गया, हम प्रकृति पे प्रभुत्व पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, माया के जाल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो जो ये मानता है अपने आप को दास, जो मानता है, वो हमेशा फंसता नहीं। वो तो समझेगा देन मैं तो यहाँ पे भी दास हूँ, आगे भी जाके मेरे को भगवान की सेवा ही करना है। तो ये कर्मियों को, मैं ऑलरेडी भी बताया, कर्मियों को क्या मिलता है, कर्मियां सबके पीछे जाते हैं। मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, एसी चाहिए, बंगला चाहिए, ये बड़ी कार चाहिए, बेंज है तो और एक कार चाहिए। ऐसा कोई ना कोई भागते जाते हैं कर्मियां, ठीक है ना। वस्तुओं के पीछे जाते हैं। योगियों को क्या चाहिए, ये योगी लोग क्या करते हैं, सिद्धि। यस, वो लोग सिद्धि के पीछे भागते। और ज्ञानी लोग क्या कह के पीछे भागते, हम आगे जाके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वो। लेकिन आचार्य क्या बता रहे हैं, जो सच्चा भक्त रहता है वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत मम जन्मानि जन्मरीश्वरी। बहुतात भक्त रहे तू, कि कितना अच्छा श्लोका है, शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोका। वो बोलता है, भक्त हमेशा ये बोलता है, प्रभु जी, हे भगवान, मेरे को ठाकुर आप चाहिए, ना तो आपकी माया जो स्त्री है, मेरे को स्त्री नहीं चाहिए। जो आपकी माया है, जो पैसा प्रॉपर्टी, हीरे मोती, ये मेरे को नहीं चाहिए। एंड ना तो मेरे को यहाँ पे खुशी मिलती है, श्वेता माता जी आप ग्रेट है, मेरे को आपके ऐसे मेरे को बोलने वाले फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए मेरे को। सिर्फ क्या चाहिए, भगवान आप चाहिए, ठीक है ना। तो इवन देखो हनुमान जी भी कभी उनको ग्रेट कोई भी नहीं, वो बोलते थे, प्रभु जी मैं तो आपका दास हूँ, लंका जला के आया हूँ बोल के ग्रेट नहीं बोले। अब आप मेरे को क्या आज्ञा देते हो, ये हमको सिंपल समझना। माता जी, प्रभु जी, जब हम लोग एक प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है सुनते हैं, मामूली एक कंपनी में जो जॉब करते हैं, कंपनी का हेड सीईओ कुछ बोला हमको, तो उसको हम लोग करते हैं, कितना दिल से करते हैं। अरे भैया, फिर भगवान भी तो कुछ रास्ते बता रहे हैं कि करो कर्म लेकिन निष्काम भाव से। तो हम लोग भी डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसे ही करेंगे आगे जाके। अब सेकंड श्लोका पे आइए। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा न है असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कांचना। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं, उसे तुम योगी अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। यानी दोनों में डिफरेंस नहीं है अभी। जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। ने जो योगी है वो सन्यासी भी है। ठीक है, हम लोग तात्पर्य पढ़ लो जो माता। तात्पर्य पूजा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्पर श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। वास्तविक संन्यास योग का या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी है। दोनों प्रयोजन। हरे कृष्णा माता जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, जीवात्मा का आवाज मुख्य नहीं आ रही माता जी। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से ये सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, वेरी एक्सलेंट। तो हो योगी, ये जो योगी है वही सन्यासी भी है। तो भगवान बोल रहे हैं सन्यास, एक्चुअली सन्यास का अर्थ क्या है इससे पहले भी बताया, फिर बोल रहा हूँ। सम्यक न्यास ने सब चीज जो छोड़ देने वाला सन्यासी है, ठीक है ना। सब कुछ त्याग देता है वो, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन योगी क्या करता है, भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। कैसा? वो जंगल में जाएगा, कहीं तो बैठ जाएगा, अंदर ही अंदर भगवान को जुड़ने की कोशिश करता है। कैसा करता है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियों को कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करके वो क्या करता है, परमात्मा से मिलने की कोशिश करता है, जो दूसरे स्कंद में भागवतम में डिटेल में बताया गया। देन फाइनली, अब एक्चुअली सन्यासी की दो स्थितियां हैं। कैसा? एक मानसिक स्थिति, मानसिक यानी मानसिक स्थिति को भी क्या बोलते हैं, सन्यास बोलते हैं। एक बाहर का वेशभूषा को भी क्या करते हैं, कोई लोग सन्यास का वेशभूषा डाल लेते हैं, समझे ना। देन फाइनली, तो ये हम लोग गृहस्थ क्या सन्यासी हो सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल गृहस्थ भी हम लोग सन्यासी बन सकते हैं। हाँ, कैसा? हमारी चेतना, चेतना सन्यासी की जैसा रहना चाहिए। जब जैसे चेतना हमारी सन्यासी की जैसा हो गई, तो डेफिनेटली यानी सन्यासी यानी नहीं भाई, मैं यहाँ पे रह के भी मैं ये जगत में हूँ, लेकिन ये जगत का नहीं हूँ। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ जगत में हैं, जानवर को खा रहे, आज जानवर को खा रहे, फिर डेफिनेटली बाद में क्या होगा, जानवर का शरीर मिलेगा हमको। ये लोग जितना भी लोग जिन लोगों की आसक्ति रहती है, स्त्रियों की आसक्ति अपने पति में है समझो, तो आगे जाके शरीर मिलेगा पति का। तो वैसे हर किसी का जिसमें आसक्ति रहती है, कोई लोग बोलते हैं पुण्य करते हैं। तो भगवान हमको ये बता रहे हैं कि अ, हम लोग कौन हैं, भक्त है भगवान के। तो भगवान सिर्फ यहाँ से क्या करते हैं, जो मेरा भक्त है डेफिनेटली ये ब्रह्मांड से उसको निकाल देते हैं, ठीक है ना। और कभी भी हम लोग एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक डायलॉग, कांटे से कांटे को ही निकालना। तो वैसा हमको ये कर्मों के बंधन से छूटना है, तो अकर्म करना ही पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है, कर्मों का बंधन से अगर निकलना है तो अकर्म करना होगा। नहीं मेरे को इंद्रिय तृप्ति है ना, देन फाइनली भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय, क्योंकि क्या बोल रहे हैं देखो, जिसे सन्यास कहते हैं उसे तुम योगी भी, अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो। ये दोनों भी एक ही है, लेकिन योगी क्या करता है, क्या बोल रहे हैं देखो, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक्चुअली स्वतंत्र नहीं हैं, हमको आचार्य बता रहे हैं। हम लोग जीवात्मा यहाँ पे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। एक एक तूफान आया, एक अगर मौसम खराब हो गया, फाइनली यानी त्रय तापों से बच नहीं सकते। दूसरा जानवर अगर हमको काट लेगा, हम उससे भी नहीं बचेंगे। हमारे जो तीन ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन तापों से हम लोग बच नहीं सकते। तो ऐसी लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, चार प्रकार के तो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है हमारे पास में। इसलिए हमको क्या करना है, पहले हम लोग कर्म कर्म के द्वारा अपने इंद्रियों को भगवान से जोड़ रहे हैं अब, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, और तीसरा अध्याय हो गया। और ज्ञान योग में हम क्या सीखे, भगवान से बुद्धि के द्वारा जुड़े। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, ध्यान कैसा लगना, ध्यान कैसा करना भगवान पे। ये हम लोग धीरे धीरे से, ये सब करने से क्या होगा, आपको कृष्ण पे प्रेम प्रेम जगेगा माता जी। अब जैसे कि प्रभु जी पूछ रहे हैं, वो प्रभु जी चरण सिंह राणा प्रभु को श्लोका पढ़ने दीजिए। बोल रहे हैं, पढ़िए प्रभु। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अब थोड़ा यहाँ पे भगवान हमको सीढ़ी, योगा की सीढ़ी यहाँ पे
बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये अध्याय में ब्यूटीफुल समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। योगा आरुक्ष, योगा आरुक्ष कौन है? हाँ, योगा रूढ़ कौन है? ये दोनों में क्या अंतर है? किसका स्तर ऊपर है, किसका स्तर नीचे है? तात्पर्य में भी बताया गया। पढ़ लीजिए माता जी तात्पर्य। तात्पर्य R पाटिल प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उसी सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यही पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग में योगारूढ़ अवस्था, योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही है के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों का सकाम का कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान व्यवस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकल्प बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी। हरी बोल, हरी बोल। यानी स्टार्टिंग स्टेज क्या है? अब सीढ़ी जा रही है भगवत धाम, हमारी सीढ़ी जा रही है भगवत धाम। तो सीढ़ी की स्टार्टिंग में जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं योगा आरुक्षु। हाँ, जो योगा आरुक्ष में वहां पे क्या होता है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग भगवान जैसा बोलते हैं हमको, वो काम करते हैं, निष्काम कर्म करो। हाँ, ऐसा करके क्या करो? फल अर्पण करो, हाँ, मेरे को। देन फाइनली मेरे से आपको क्या मिलेगी? ऐसा करने से धीरे धीरे से निष्काम भाव से अगर तुम कर्म करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? मेरे से रुचि बढ़ेगी। तो ये जो ऊपर के लेवल पे है वो लोग कौन है? हाँ, उन लोगों का नाम है योगा रूढ़, योगा रूढ़। और आचार्य क्या बता रहे हैं? योग यानी क्या है? भगवान से जुड़ना। तो जो ऊपर के स्टेज में है, सीढ़ी के ऊपर के भाग में है, उन लोग सिर्फ क्या करते हैं? भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान से इतना जुड़ जाते हैं। तो कोई ना कोई साधना, यानी एक्चुअली साधन यानी तो साधना, साधना मीन्स व्हाट एक्चुअली? किसी को मालूम साधना कि उसको क्या है, उसका अर्थ क्या है? कोई बताइए, साधना यानी साधना क्या है प्रभु प्रभु जी? जी, भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना ही साधना है। भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना शायद साधना होगा। अच्छा ठीक है, ये आपका टेक अवे है। और दूसरे लोग वो आंसर नहीं आ रहा जो आंसर आना है। साधना प्रभु जी क्या है? ध्यान आप, करना, हाँ, ध्यान करना, क्या बोले माता जी? ध्यान ध्यान करना ध्यान मतलब करना, अच्छा, ये भी एक साधना है। ठीक है, ओके साधना ओके। प्रभु जी अपने इष्ट या अपने जिसके प्रति समर्पित होकर पूरा हाँ, समर्पित तो हो गए हम लोग दिल से। यस भगवान, मैं आपका हूँ बोल दिए, आई एम यूअर्स। लेकिन साधना क्या है? प्रभु जी किसी भी विषय पे मन से, आत्मा से जुड़ जाना। जुड़ जाना। ओके, ये आपका टेक अवे। हाँ, तो प्रभु एक्चुअली जी, अपनी आत्म इंद्रियों साक्षात्कार को अपने करना। वश में कर लेना ही साधना है। बोल, इंद्रियों को वश प्रभु में कर जी लेना भी। परमात्मा में लीन होना साधना है। हाँ, ये भी एक वेरी एक्सीलेंट, सब लोग करेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है? प्रयत्न करना। ये सब आ सकते हैं, ये सब का आपका आंसर किधर है? 100% कब हो रहा? आप फाइनल रिजल्ट बोल रहे हैं। प्लीज म्यूट कर लो ना। हम लोग ये लेवल में मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगा, नहीं तो हमारे को होस्ट लोग वो लोग सब देख लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? निरंतर सब चीजों जो भी चीज को अगर हम लोग पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो साधना है। तो
तो अब हम भक्ति में कृष्ण को पाने के लिए हम जो कर रहे हैं साधना ही है। तो इसलिए कोई अगर हम लोग नए नए भक्त है आप में से, आप लोगों में से, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृष्ण से रुचि बढ़ाना है तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता मालूम? जैसा मैं भी वही करा, मेरे को भी मेरे शिक्षा गुरु क्या करते थे, सेवा में एंगेज करते थे। तो हम लोग भी जब या अगर मंदिर के डिवोटी है या ऑनलाइन के डिवोटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं। सेवा जैसे देते हैं तो वो आप ले लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम सेवा करते हैं उतना हमारा रजोगुण, रजोगुण क्या था, मैं ये कर रहा हूँ, श्वेता माता जी ऐसा सोचते थे, मैं ये इनसे ये ये कर रही हूँ, मेरे को क्या मिलेगा। चरण सिंह राणा प्रभु भी ऐसा पहले सोचते थे, हर चीज बिजनेस माइंड रहता था, मैं इनसे कुछ बोलूंगा तो इनसे मेरे को क्या मिलेगा, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। तो जब कृष्ण की सेवा जब करते हैं माता जी प्रभु जी, ये चीज याद रख लो, सेवा जब ने कोई हमारा उसमें क्या है, कोई हमारा कुछ स्वार्थ है क्या, नहीं है, कृष्ण के लिए कर रहे हैं सेवा, तो हमारा रजोगुण हिट होता, रजोगुण टूटते रहता जितना हम सेवा करते हैं। अभी आपको मैं अभी और एक बताता हूँ, इस्कॉन में जो लोग ब्रह्मचारी के वैसा ज्वाइन होते हैं उनको क्या दिया जाता है मालूम? कभी कभी सेवा, टॉयलेट क्लीनिंग की भी सेवा दिया जाता है। इतनी तकलीफ होती है, अरे अब हम सुने तो ही कैसा की तकलीफ दिखता है। क्यों? उनका जो अहम, मैं कौन हूँ, वो जो शरीर के स्तर पर चेतना है, वो जो घमंड रहता है ना, मैं मान, मेरे को मान देना, और मान पूरा टूट जाता है। इसलिए ना वो डाउन टू अर्थ, वो वैसे बोलते हैं ना, डाउन टू अर्थ है, वो है, तो वो लोग समझ जाते हैं भैया हमारा जीवन तो सिर्फ क्या है, आज ये है, कल के दिन अगर हमारा मृत्यु हो गई, मल के कीड़े बनेंगे हम भी। देन तो इसलिए ही हमको यहाँ से निकलना है, और हम तो जा रहे हैं, निकल रहे हैं, सबको लेके जाएंगे भगवत धाम। तो ये सेवा से जुड़ते हैं माता जी प्रभु जी, ये हमें आना चाहिए। ये ज्ञान के प्रति चेतना धीरे धीरे से हमारी विकसित होती है। तो इसलिए ही अगर अब आप लोगों में से चंद लोग 16 माला कर रहे हैं, अब 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, हाँ चलो ठीक है, नया नया है, 16 माला उनके लिए कठिन है। जो लोग 4 साल हो गया, जो लोग 5 साल हो गया, अब क्या करना? जो लोग स्टार्टिंग वाले हैं उन लोगों को 16 माला करते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं, अरे अब मैं क्या करूं, सुबह में ये क्या करूं, अरे मैं कल ये करना था, ये सब विचार आते हैं। लेकिन जो पुराने भक्त हो जाते हैं उन लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि भैया मैं 3 साल हो गया हूँ, मैं भी 16 माले जप रहा हूँ, नया नए भक्त जो आए वो भी 16 माले जप रहे। अरे अब तो मैं मेरा माला को सुधार लूं, अरे माला को अच्छे से प्रेम से और ध्यान पूर्वक और कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में, ये भाव हमारे में आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो बता रहे थे, भगवान आचार्य बता रहे थे, क्या बोल रहे हैं अभी तक जो हम लोग बोले, बोल लाइट आ गई माता जी यहाँ पे, जब से लाइट नहीं थी हमारे पास में। चलो मैं थोड़ा सा सब, 1 मिनट में, 1 मिनट समय दीजिए मेरे को। 25 चार्ज। तो यानी हम लोग पहले क्या प्रभु जी करते तब हैं, तक श्लोक पढ़ ले हम। 1 मिनट माता जी, मेरे को लाइट आई, जब से लाइट नहीं थी मैं बहुत परेशान था, बैटरी कब ऑफ होती बोल के डर रहा था। तो भगवान हमको आचार्य क्या बता रहे थे यहाँ पे, अब पहले आप लोग क्या करो, कर्म से, कर्म करते करते मेरे करें, कर्म मिश्र भक्ति करो, अपने इंद्रियों को मेरे से जोड़ो। फिर हमको ज्ञान बताए, ज्ञान योग में क्या बता रहे थे, हाँ तुम्हारी बुद्धि से मेरे को जोड़ो। अब क्या बता रहे, ध्यान। तो ये एक धीरे धीरे से फाइनली भक्ति। तो भक्ति का जो रास्ता है बहुत आसान है, मैं भी मेरा बुक निकाल ले रहा हूँ माता जी। यस पढ़िए, अब क्या है नेक्स्ट श्लोक का, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। कौन पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाइए, जिसको पास में अगर श्लोका आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। चरण सिंह राणा प्रभु आप पढ़ना चरण है, सिंह कोई पढ़ना है, प्रभु नहीं तो जी। पूनम माता जी आपको ही पढ़ना है, पढ़ लीजिए। यदा हीना इन्द्रियर्थेषु न कर्मेषु अनुच्छयते सर्वसर्गं सन्यासी योग आरूढ़ तथा उच्यते। जब कोई पुरुष स्वस्थ भौतिक इच्छाओं को त्याग करके धातु इंद्रिय वृत्ति के लिए कार्य करता है और सकाश कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ लो माता जी, तात्पर्य सुभाष जी। पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ो।
हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या काम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंचता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। धन्यवाद प्रभु। थोड़ा सा एक बार मैं टेस्ट लिया था, हम लोग लेवल 4 के एग्जाम लेते हैं, तो एग्जाम में यही प्रश्न हम लोग पूछे थे। क्या पूछे? योगा रुक्ष रुक्ष क्या है, योगा रूढ़ क्या है। सब लोग गलत लिखे, तो इसलिए मैं ये बात पे फिर से बोल रहा हूँ। लेवल 2 में अच्छा से आप लोग, ये फाउंडेशन अच्छा है तो हम लोग और अपनी बिल्डिंग माला पूरा अच्छा रह सकता है। तो नीचे का ही अगर हमारा अच्छा सा फाउंडेशन नहीं है तो ऊपर हम लोग जाके भी गिर जाते हैं। तो योगा वृक्ष क्या है? अभी अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग भक्ति में आए, स्टार्टिंग भक्ति में आए उन लोगों के लिए अलग अलग नियम रहते हैं। ये करो, ये करो, ये करो। योगा रूढ़ क्या है? काफी समय से, बहुत दिनों से भक्ति कर रहे, टॉप लेवल पे आ गए, अब थोड़ा उनके लिए नियम थोड़ा अलग रहते हैं। तो ऐसा ये योगा रूढ़ है। तो एक्चुअली ये सब जीवन का लक्ष्य क्या है? हमको इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है। हाँ, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दिन में वो बोलते नहीं, बस रात को मजा करो, वो कुछ अच्छा सा गाना है। वो वैसा हमारा लाइफ नहीं है, मजा करो नहीं है। वो बोल रहे हैं जो कोई भी पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्ति होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। वो टॉप लेवल पे आ गया। हाँ, सीढ़ी के टॉप लेवल पे उसको ना तो इंद्रिय तृप्ति में इच्छा रहती है, ना तो पुण्य पुण्य पुण्य, नहीं कुछ भी नहीं। वो टॉप लेवल पे आ गया। तो आचार्य भी बोल रहे हैं मैकेनिकली, यंत्र यानी वो एक रोबोट के तरह ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि क्या बोल रहे हैं, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं होती है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छा से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे। जब तक हमको ये लेवल नहीं आता कि क्या नहीं आता, मेरे को कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो मैकेनिकली कैसा करो, नहीं मेरे को ये खाना नहीं, बाहर का नहीं खाना है, बस मैं डिसाइड कर लिया मैं नहीं खाना है। अभी हमको भगवान से प्रेम नहीं जुड़ा। प्रेम जुड़ा तो ऑटोमेटिक भगवान का प्रसाद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा, वो आता भाव। अब प्रेम नहीं है ना, थोड़ा नियम बना लो, नियम बना लो कि मैं ये ऐसा जस्ट मैकेनिकली, हाँ मैं ये नहीं करूंगा, इससे मैं बचूंगा, उससे मैं बचूंगा। तो कभी कभी क्या होता है माता जी, हम लोग करोड़ों जन्मों से यहाँ पे आ गए ना, तो ये इच्छाएं, ये क्या बोलते हैं, ये सब हमारी नहीं जाती हैं। तो इसको जल्दी से मैं भक्ति में प्रगति करना, मेरे को भी वो रियलाइजेशन आना, माला जप रहा हूँ, नहीं, थोड़ा सा समय लगता है। ये स्टेज में आने के लिए हमको थोड़ा सा समय लगता है। वो बोल रहे हैं ये जो स्टेज है, सकाम कर्मों को छोड़ो। कई दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई कोई नए नए भक्त मेरे को वो शेयर करते हैं, हमसे जब बात करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है सब प्रभु जी परिवार वाले समझ रहे, ये तो ना तो बात करती है, ना तो मुस्कुराती है, पहले के वैसा हंसती थी, पहले हमारे साथ में बैठता था, अब क्या हो गया पता नहीं, ये भक्ति कर रहा है। तो ये क्या होता है, एक स्टेज आता भक्तों में। आप ये देखो, आप वो क्या करता रहता है, अपनी अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था में जाने की कोशिश करते रहता। हम लोग सब ये अवस्था से गुजरते हैं, सब, इवन मैं भी, आप भी, सब लोग। जब माला लेते हैं, हम जब भगवान के कानों के बोलते ना, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो हमको भगवान से जुड़ने की इच्छा होती, भगवान के जुड़ने की इच्छा होती है। तो है ना, वो इच्छा के कारण क्या होता है, हमारे पहले के जो जैसा जी रहे थे ना, वो लाइफस्टाइल थोड़ा हमारा बदलने लगता है।
तो हमको वो जो पास टाइम में हम लोग जैसा खुशियों में रहते थे, वहाँ नाचना गाना, वहाँ हंसी करना, देन हम लोग धीरे धीरे से क्या करते रहते हैं, मुस्कुराते रही, किधर की खोए खोए रहते हैं। अपने मन में किसका चलता है, निरंतर कृष्ण का ही ध्यान चलता है। लोग समझते हैं अरे भाई ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये अब नॉर्मल यानी अलग है, लेकिन वास्तविकता में हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इंटरनली लड़ रहे हैं किससे, अपने आप से। नहीं, मैं यहाँ पे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं आया हूँ। ये स्टार्टिंग स्टेज सबका आता है। ये लेवल के बाद ही ना वो लेवल पे जाते हैं, जब उन लोगों को रियलाइजेशन होता है कि हाँ भाई, ये अब मेरे को न, तो ये एक लेवल ऐसा है, एक कदम किधर है, धरती पे है, एक कदम अब जब चलते हैं, पर पैदल चलते हैं, एक कदम यहाँ नीचे रहता है, एक कदम उठा हुआ रहता है। तो कभी कभी ये जो उठा हुआ कदम गिरने का चांसेस है, यानी पीछे भी आ जाते हैं। इसलिए डिवोटीज कई लोग क्या करते हैं, छोड़ के भी चले जाते हैं इस्कॉन को। क्यों? कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसलिए हमको ये समझ में चाहिए कि वो लोग बोलते हैं मेरे को सुख नहीं मिल रहा, हरे कृष्ण नाम मंत्र जप रहा हूँ, सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, वो छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, हम जो खोए खोए रहते हैं, जब हमको वट ये भौतिक दुनिया में आनंद नहीं मिलने लगता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए ना, रुचि आ जाती। जिस दिन रुचि आ गई, आप समझ जाना कि भैया अब तो हम छोड़ते ही नहीं, कन्हैया को पकड़ के रखते हैं। क्योंकि वो बोल रहे हैं समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करना बहुत आसान नहीं है। पहले पहले हमको मशीन बनना है, धीरे धीरे से रुचि बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका पे आइए, ब्यूटीफुल श्लोका है। उद्धरे, ठीक है, पढ़िए मत। उत्तर उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मनाम साधयेत् आत्मेव हि आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मने। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे कृष्ण। यहाँ बैठो, पढ़ तात्पर्य लीजिए। डॉक्टर सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीवी को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की से आश्रित न और इस तरह बद्ध जीवी की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, उतना ही इस संसार में फंसा जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोच्च साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत विद उपनिषद में तो में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधनाम विषयो संगो मुक्त। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण भी है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, वही परम का कारण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। देन भगवान क्या बोल रहे हैं, मन मन बहुत बड़ा, बहुत इसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं भगवान। अगर अगर हमारा कंट्रोल है, देखो माता जी प्रभु जी, आप साधना भी अच्छा सा कर पाएंगे। हाँ, साधना यानी अच्छा सा माला भी कर पाएंगे। अगर जिस दिन हमारा हम सोचते हैं इंटरनली, नहीं प्रभु जी आज मेरा माला में दिल ही नहीं लग रहा है, तो ये मन हमारा उद्धार भी करता, यानी प्रमोशन और ऊपर लेके जाता। मन ही हमको नीचे भी गिरा देता, डिमोशन, अगर हम लोग मन को कंट्रोल नहीं करें।
तो मन मन किस पे डिपेंड रहता? इंद्रियों पे। जो हम लोग 5 घोड़ों की कहानी हम देखते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा वो अपने आप को खुश करने की कोशिश करता। तो उसको हम लोग क्या करना है? मन को कंट्रोल करना है, तो हमारे इंद्रियों को वश में लाना है। वश में लाएंगे, नहीं तो मछली के वैसा फंस जाएंगे। मछली को भी समुद्र में सब मिल रहा था, शिकारी आया, मछली फंस गई। हाथी भी फंस गया, हथनी को देख के भाग के गड्ढे में गिर गया। तो ये मधुमक्खी का भी एग्जाम्पल, मधुमक्खी को खाना दिखा, हाँ, वो फूल पे गई, बैठ गई मधु लेने के लिए। फूल कभी कभी बंद हो जाता है, बंद, वो भी अंदर ही रह जाती है। वैसा ये जितने भी एग्जाम्पल, पतंगा और आग, ये क्या होता है? वो कुछ फल है समझ के जाता है, लेकिन पर जल जाते हैं, मर जाता है। तो इसलिए ही हम लोग जब तक हमारे इंद्रियों को, सीधा योगी बन जाएंगे, तपस्या करेंगे, वहां पे भी गिरने के चांसेस है, कल डिस्कस करें। तो हम लोगों को क्या करना है? कछुए का जो एग्जाम्पल कल बताए थे हमको, कछुआ क्या करता है? मात्र चिंतन से, चिंतन करके करके अपने बच्चों को, वैसा हमको भी भगवान का चिंतन करना है। इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो भगवान बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत में लगा, आचार्य बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत में लगाओ, भक्ति में लगा दो, तुम्हारे हरि के नाम में लगा दो। मन तुम्हारा ही उद्धार करता, मन मोक्ष भी लेके जाता, मन मोक्ष से दूर भी लेके जाता। एक कहानी बोलता हूँ धनुर्दास की, मैं लेवल 1 में भी बोला हूँ ये कहानी। जो लोग अगर लेवल 1 मेरे हमारी कक्षा से जुड़े नहीं है, उनको याद रख लो। एक रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, वो टेम्पल के आचार्य थे रामानुजाचार्य। वो देख रहे थे एक धनुर्दास है, वो अपने पत्नी में इतना आसक्त है, इतना आसक्त है। वो बोलता है मेरी पत्नी तो मिस इंडिया, ने तो समझो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, वो सब मेरी ही पत्नी है। तो वो कैसा दिखता था? अपनी पत्नी को चलते समय भी उसके आंखों को देखते हुए उल्टा उल्टा चलता था। यानी इतना आसक्ति थी उसके पत्नी में, उसके सुंदरता में, कि वो बोलता था मेरी पत्नी को दुनिया बेस्ट है, सिर्फ मेरी पत्नी ही सुंदर है। तो एक दिन रंगनाथ टेम्पल में क्या, उनको रामानुजाचार्य बुलाए, जाओ जरा उसको बुलाओ, जरा उसको बुलाओ। अब वो आया जल्दी जल्दी, अच्छा क्या? नहीं, आपको बुला रहे हैं गर्भगुड़ी में, सुबह में वो जो मंदिर का अंदर विग्रह है, श्री विग्रह है, आपको उनके दर्शन कराएंगे। अच्छा सा कल ब्रह्म मुहूर्त में आ जाओ। तो सुबह में जल्दी जल्दी आ गया। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भगवान जी को देखा, और भगवान जी को देखा माता जी प्रभु जी, वो चकित रह गया, इतने सुंदर, ये तो सुंदरता के सामने मेरी पत्नी की सुंदरता कुछ भी नहीं है। उतना सुंदर थे वो, उतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। वो बदल गया और वो अच्छा सा डिवोटी बन गए। आज भी कभी आप, मैं बोलता हूँ ना, रंगनाथ स्वामी टेम्पल में गए तो सजीव, यानी हम लाइव, हम लोग बोलते हैं ना, वो वहीं पे वैसे ही रामानुज, यानी राम के अनुज है वो भी एक संप्रदाय से है। तो अब हम लोग और एक भी एक कहानी बताऊंगा, जब रामानुजाचार्य की एक टॉपिक निकली है, चेतना देखो कैसी है। एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी का शिष्य, एक कुरैशी कुछ तो भी नाम है, वो नाम के शिष्य उनके पास में, उनके शिष्य थे। तो अब चेतना कैसी है देखो, वो कोई एक बार वैश्या के द्वार पे बैठ गए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था, स्नान करके आना था मंदिर में, वो वैश्या के द्वार पे बैठ गए। अब उनके फ्रेंड्स रहते ना शिष्य के, अरे ये देखो सुबह सुबह यहाँ बैठ गया, कितनी गलत बात है। मैं रामानुजाचार्य जी को हम लोग जाके बोलेंगे, देखेंगे हम कितनी देर बैठेगा। तो ये स्नान करने गए नदी में, नदी से फिर वापस आए, देखो अभी तक भी यहीं बैठा हुआ है। हाँ, कितना पागल हो गया ये तो, हाँ, ये तो भ्रष्ट हो गया। जाके रामानुजाचार्य को कंप्लेंट कर दिए, देखो तुम्हारा शिष्य जो है सो वैश्या के घर पे बैठा हुआ है। अब रामानुजाचार्य उनके शिष्य को बुलाए, चेतना कैसी है देखो माता जी प्रभु जी। शिष्य को बुलाए, शिष्य आए, आए के क्या बोले, बेटा शिष्य, तुम क्यों वहां पे, ऐसा सुनने में आया आप वो वैश्या कने। नहीं गुरुजी, एक्चुअली मैं जब जा रहा था स्नान करने के लिए, मेरे को रामायण के वो जो सेंटेंसेस है, वो रामायण सुनाई दिया। जैसे ही वो सुनाई दिया, मैं किधर जा रहा, मेरे को मेरे कान लेके जा रहे सीधा। मैं वो कानों को वो आवाज ध्वनि सुनते 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 एक द्वार आ गया, द्वार कने बैठ गया मैं। वो जब तक वहां पे अंदर चल रहा था, मेरे को वो रामायण के श्लोका सुने आते जा रहे थे, बस मेरे को इसलिए मैं वहां पे बैठा। तो ये चेतना है देखो, चेतना कैसी है, लोग क्या समझ रहे हैं, बाहर की दुनिया वाले क्या समझ रहे हैं, ये कैसा हो गया, लेकिन लेकिन वो उसकी अंदर से चेतना क्या है, भगवान से जुड़ी हुई है। तो जब हम लोग भौतिक दुनिया में हैं, हमारा मन अगर कंट्रोल है, अगर हम लोग, शिला प्रभुपाद आचार्य देखो माता जी प्रभु जी, एक सिंपल बात है, जब शिला प्रभुपाद जब वो गए, कहाँ पे गए, प्रचार करने के लिए,
तो वहां पे ड्रग्स लेके लड़कियां लड़के जो भी यंग लोग कैसा रहते थे, बिना कपड़े कपड़े भी, अरे ड्रग्स ले लिए सो इंसान क्या कर रहा नहीं मालूम, दम मारो दम मिट जाए गम, हाँ, लेटे हुए रहते थे। और शिला प्रभुपाद देखो उन लोगों को कैसा मैं बदलूं, लेकिन वो नहीं कि भाई वो चीजों को जो लोगों को हम देख रहे हैं आनंद आ रहा है, नहीं, चेतना कैसी है। बाहर में भी, जब यहाँ पे दिल्ली में बार बोलते हैं ना, उनका गो बैक टू गॉड हेड एक मैगजीन था, वो मैगजीन लेके बार एंड रेस्टोरेंट में भी आचार्य जाते थे, जाके बोलते थे भैया ये किताब खरीद लो, ये किताब खरीद लो। ये नहीं कि वहां गए वहां के हो गए। तो इसलिए हमारा जब तक मन मन नियंत्रण में नहीं है, तब तक, अगर मन जब नियंत्रण में आ गया, तो हम लोग डेफिनेटली डेफिनेटली भगवान से जुड़ जा सकते हैं। उसका एक ही साधन है, क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक अगर ये 2 घंटे 16 माला जो कर रहे हैं, या 1.5 घंटा 16 माला जो कर रहे हैं, अच्छा करे, तो ये 24 घंटे यानी बच गए 22 घंटे आराम से माया से जीत सकते, नहीं तो फंस जाते यहाँ। नहीं, फंसने का मतलब मूवीज अच्छे लगने लगते हैं, हाँ, सब लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, सब जो पहले के काम जो हम लोग प्रजल्पा करते हैं ना, वो दुनिया में क्या हो रहा है, ये दुनिया में ये सब अच्छा लगने लगता है, कन्हैया अच्छे लगने अच्छे नहीं लगते जब। तो यही है इम्पोर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका में आएंगे, पढ़िए प्रभु, कौन पढ़ना चाह रहे हैं? बंधुरात्मनस्तस्य पढ़िए। बंधुरात्मना बं- बंधुरात्मनात्मनस्तस्य येन आत्मयो आत्मना जिते अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्ण। मैंने भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, छोटा ही तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य पढ़ लीजिए प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करता है, वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कितना अच्छा तात्पर्य है, देखो वास्तविक योग अभ्यास क्या है। हाँ, बस यहाँ एक्सरसाइज कर रहे, वो कर रहे, योगा में गए प्रभु जी, हम लोग 2 घंटा योगा करके आए, वो योगा अभ्यास नहीं है। हाँ, तो योगा वो ये नहीं है कि भैया मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। मैं योगा कर रहा हूँ, मन मेरा कंट्रोल में नहीं है, मैं योगा कर रहा हूँ, तो ये वेस्ट है। इसलिए वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा का पालन करना भागवतम में परो धर्म के बारे में बताए। तो इसके लिए हमको क्या करना, अभ्यास करना, मन को ट्रेनिंग देना। तो जो हम लोग ये जो कर रहे हैं, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, सुबह में उठ रहे हैं, ये सब क्या है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। मन नहीं बोलता उठने के लिए, अरे भैया आज तो वेदर ठंडा है, सो जाएंगे, अरे रात में लेट हो गया, 11 बज गए, क्या होता है एक दिन अगर हम लोग, ये मन बोलते रहता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, भक्ति में जुड़े से वाले, हाँ नहीं आज तो करना है, आज तो ये कैसा होता है भक्तों के संग में। जब अब समझो चरण सिंह राणा प्रभु जी अकेले है तो लड़ नहीं पाएंगे। कोई अगर 4 भक्तों के साथ में है, अरे भक्त वो कर रहा है वो कर रहा है, अरे ये एज में, हाँ मैं भी करूंगा, अरे इतने बड़े व्यक्ति, इतना बड़ा बिजनेसमैन, अरे डॉक्टर रह के ये लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा।
ये दुनिया में क्या है माता जी प्रभु जी, ये काला ये गोरा ये सब वेस्ट है। सिर्फ हमको क्या करना क्या है यहाँ पे, हमारे योग योग का उद्देश्य क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। योगी भी वही जाके करता है, हम लोग भी वही करना है। तो हम लोगों को सिर्फ इजी आसान बना दिए भक्ति, क्या श्रील प्रभुपाद क्या बता दिए, सेवा करो कृष्ण की, करो ना। हमको क्या सिखाया, जो मैं एक दिन क्लास लेता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे लिए करो ना। और ये जितने भी भौतिक लोग हैं आप देखो, मन को कंट्रोल नहीं करते, इसलिए ही मरते रहते, सुसाइड करते। आई एम टोटली डिप्रेस्ड मेरा दिल टूट गया, मेरे को ये दिल को तकलीफ हो रही है। दिल को क्यों तकलीफ हो रही है, तुम तुम्हारे मन को कंट्रोल में नहीं करे। वो भी लोग क्या करते हैं, परेशान हैं, वो भी लोग क्या करते हैं, यहाँ वहां जाते हैं। हाँ, 7 days का क्लास है, यहाँ पे आपको मन को शांति मिलेगी। वो पिरामिड्स का क्लास है, ध्यान करेंगे, एक बिंदु को फोकस करेंगे। आप क्या करो, सब चीज छोड़ दो, आंख बंद करो, हम कुछ बोल रहे हैं उसको सुनो, ऐसा करो। तो वो भी भौतिक दुनिया में हर कोई भी मन कंट्रोल नहीं है, सब परेशान है। तो इसलिए ही भगव आचार्य हमको बोल रहे हैं, क्या करो, माला करो, श्रवणम करो, बस इतना ही करो। हाँ, आज धीरे धीरे से जब भगवान की सेवा करते रहते, तो आप क्या कर रहे हैं, हाँ ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप योगा एक्सरसाइज नहीं करे छोड़ दो, आसना नहीं करे छोड़ दो। हाँ नहीं, वो मन को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी बुक है, वो पढ़ना छोड़ दो, सब बुका पढ़ना छोड़ दो। खाली क्या करना है हमको, जोर जोर से, जोर जोर से, जिसका जितना ज्यादा मन कंट्रोल में नहीं है, उसको उतनी ज्यादा जोर से पुकार के बोलना चाहिए। किस क्या नाम बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम बोलते जाएंगे उतने हम लोगों को क्या होगा, डेफिनेटली मन कंट्रोल में आएगा, जो स्टार्टिंग में नहीं आता किसी को भी। चलो जितात्मनः पढ़िए प्रभु। कौन है नेक्स्ट, कोई अगर श्लोकाएं भी पढ़ना चाह रहे, ये भी एक सेवा है, सब लोग जुड़ते जाओ। नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, आप लोग भी प्रभु जी मैं सीखो, पढ़ूं। मैं भी। हाँ हरे पढ़ो, मैं कृष्ण नहीं, प्रभु जी मैं हमारे पढ़ूं। पूनम माता जी को आप मैसेज भेज दो, बोल लो माता जी आपको इनवाइट कर देंगे, पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। माता जी पढ़िए। जितात्मने प्रशांतस्य परमात्मा समाहिते शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। हरि बोल। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। तात्पर्य क्षमा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए श्री माता जी। प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। तो प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है, जो जन जन के हृदय में पर, परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विभक्त कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंच हुआ माना जाता है, मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भागवत आज्ञा पालन करने की अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। मन को वश में करने से हृदय ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीन है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अब ये जो श्लोकाएं हैं आप नोट कर लो, 7वां 8वां 9वां, ये 3 श्लोकाएं, वो जो टॉप लेवल का भक्त रहता है ना, उसके लक्षण बता रही। यानी जो टॉप लेवल पे जो पहले पहले जो भक्ति में आता, उसको अगर सुख नहीं मिला छोड़ दे के भी चले आता। हाँ तो लेकिन जो टॉप लेवल पे आ गया, वो उसके बारे में बता रहे हैं। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, देखो, ऐसा पुरुष यानी जो टॉप लेवल पे आ गया है, हाँ भक्ति में, हाँ उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से है।
और क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। यानी शांति क्या है? शांति के प्राप्त या परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जहाँ पे यहाँ पे बोल रहे हैं जिसने मन को जीत लिया वह पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। तो एक्चुअली ये जो हमारा मन है वो इतना हमको डिस्ट्रैक्ट करता, मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं, इतने इतना इतना शोर मचाता, तो अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा वो हमको डेली गाइडेंस देते रहते हैं। वो भाई डेली हमको ये करो वो करो बोलते हैं, लेकिन हम मन की सुनते हैं। मन की सुन के परमेश्वर की जो बातें हैं भूल जाते हैं, उसको हमको सुनाई नहीं देती। गुरु जो बोलते हैं, कृष्ण जो बोलते हैं, हमको नहीं सुनाई देती। जब हमारा मन कंट्रोल में है, धीरे धीरे से गुरु की वाणी हमारे कानों में जाएंगी। नहीं तो क्या होता, जूम की क्लास ऑन कर लिए, प्रभु जी कथा बोलते, लेकिन मन हमारा कहीं और। अगर मैं जब कभी प्रश्न पूछूंगा, जस्ट 5 मिनट पहले ही क्लास में जो बोला हूं वही मैं प्रश्न पूछता हूँ तो भी नहीं बोलते। क्यों? आपका देखो आप पे भी हो रहा, जो टॉपिक आपको पसंद है उसमें आपका मन लग के सुनते हैं। अरे हाँ इसमें क्या हुआ, अरे ये तो मेरे को मालूम है, नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, मैं हम लोग देख रहे हैं, यानी सुन के भी ईयरफोन लगाते हैं हम लोग, कान में ईयरफोन लगा रहे हैं, क्लास चलती है, लेकिन हमारा ध्यान अगर कहीं और है, वो कान में जो लगा, कान में तक भी ईयरफोन है लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। ओ वो कान में जो गया वो भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए ही ये आजकल चल रहा है। आजकल क्या हो गया है, सेलेक्टिव हियरिंग। अच्छा ये प्रभु जी है, ये टॉपिक चल रहा है, ऐसा हो गया है, तो वो सुन के भी नहीं सुन रहे हैं लोग। तो इसलिए ही भगवान हमको यहाँ पे ये योगा रूढ़ जो टॉप लेवल का भक्त रहता है ना, नीचे से ऊपर जो आ गया उसके लक्षण बताए क्या, शीत और उष्ण। शीत और उष्ण, सुख सर्दी और गर्मी जो बोलते हैं ना, मात्रा स्पर्शा सुख या शीतोष्णा सुख दुख कदा, वहां पे वो श्लोका है, सुख दुख मान अपमान एक समान। एक दिन क्या हुआ, जड़ भरत, जड़ भरत का जब हम लोगों को मालूम हो गया, जड़ भरत की कहानी जो लेवल 1 में मैं कहाँ तक सुनाता हूँ आप लोगों को, सिर्फ वहां तक ही सुनाता हूँ। हिरन बने, हिरन के बाद में फिर जड़ भरत बने। लेकिन जड़ भरत का लेवल 2 में कहानी थोड़ा बढ़ गई और आगे बढ़ गई, क्योंकि अब जड़ भरत को क्या हुआ, नेक्स्ट जन्म मिला, नेक्स्ट जन्म मिला जड़ भरत का। हिरन के बाद जड़ भरत बने। अब उनको मालूम था मेरे 2 जन्म हो गए, एक जन्म में राजा था, ये सब पृथ्वी का राजा था, मेरा नाम भरत था, ये सब छोड़ दिया, बाद में मैं एक हिरन के आसक्ति लगाया और मेरा हिरन बना। आज मैं तो पढ़ बिल्कुल भक्ति करूंगा। तो उनका भाई उनको खाना नहीं देता था टाइम पे, बहुत तकलीफ से गुजरते थे, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं करे। वो बड़े हो गए ऐसा वैसा। एक दिन क्या हुआ, कोई लोग क्या करे, उनको आदिवासी आदिवासी लोग पकड़ लिए, पकड़ लेके काली माता के पास में लेके चले गए जंगल में। काली माता के पास में लेके जाके उनको क्या करने लगे, बलि देने वाले थे। अब जड़ भरत बलि दे रहे हैं उनको, उनका जीवन चले जा रहा है उनके हाथ से, वो कुछ भी नहीं करे, ना तो रिएक्ट करे, कुछ भी नहीं करे। अब जो भी राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के जो है ना, अब भगवान पे डिपेंडेंट हो गए, छोड़ दिए। जैसे ही काली माता ये देखे कि ये तो अच्छा सा विष्णु का भक्त है, बचपन से अब अच्छा सा नाम ले रहा है, इसको इसकी गलती का एहसास हो गया, 2 जन्म का इसको फिर भी भगवान की कृपा से याद है, इसके उसके लिए स्वयं मैया आके प्रकट होके क्या करे, आदिवासियों को सबको ढिशुम ढिशुम ढिशुम, फाइनली उनको ही मार दिए। तो वो जब रिटर्न जा रहे थे, देन फिर एक राजा राहुगण, अब देखो और कहानी में और आगे बढ़ गई। कहानी में एक राजा राहुगण क्या कर रहा, राजा राहुगण पल्लकी पालकी 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 चलाना है। जैसा कल के हम लोग देख रहे थे, जयदेव गोस्वामी के उसमें पालकी चलाने वाले डाकू उनके हाथ काट दिए। तो पालकी चलाना है तो उनको एक व्यक्ति चाहिए था। एक व्यक्ति किसको ढूंढे, इनको ढूंढे, जड़ भरत को पकड़ लिए, पकड़ के चलो, यहाँ राजा जा रहा है, इनकी पालकी उठाओ, अच्छे अट्टे कट्टे दिख रहे हो, मोटे ताजे, चलो आओ। तो वो क्या कर रहे हैं, पालकी चला रहे हैं। लेकिन ये भागवतम की स्टोरी बोल रहा हूँ, भागवतम की स्टोरी बोल रहा हूँ। और हम लोग जो भी बोलते हैं शास्त्रों से ही बोलते हैं, मन गढ़ंत नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं रेफरेंस रहता है। तो वो क्या हो रहा है, वो आंखें नीचे खोल के देख रहे चल रहे हैं, क्या यानी खोल के देख के मतलब कहीं चींटी आ गई तो, कहीं कीड़ा आ गया तो कीड़े पे पैर नहीं रख रहे। तो जिससे क्या हो रहा, उनकी जो पलकी जो जा रही है, पालकी में डिस्टरबेंस आ रहा। राजा रघुग्रहण को गुस्सा आया, गुस्से से वो डांटने लगे। किसको डांट रहे हैं, जड़ भरत को। क्या है, अच्छा सा चलाओ, नहीं ये नहीं है वो नहीं है,
वो सुनते गए, उनकी चेतना कैसी है, अब मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, किसी से ये नहीं करूंगा, किसी से वो नहीं करूंगा, फिर मैं यहाँ पे फंस नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, अंदर चलते जा रहा भगवान से कनेक्शन। एंड लेकिन सडनली क्या हुआ, ये बात राजा इतने सारे बातें बोला, वो एक बात बोले, जैसे ही वो एक बात बोले, राजा उनके चरणों पे गिर गया। वो बोलने लगा, अरे भैया आप तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, मेरे से गलती हो गई, मेरे को आप रियली ज्ञान दीजिए, असल आप में इतना आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान कैसा आया भगवान के प्रति। तो वो जब वो बोले, मैं ना, ये तो तुम तो छोटे से राज्य के टुकड़े के व्हाट राजा हो, मैं ये पूरी पृथ्वी का राजा था, मेरा नाम था भरत, बाद में मेरा पतन हो गया, ऐसा मैं हिरण के पीछे गया, बाद में आज ये दशा है, ये जीवन में मैं तो सिर्फ भगवत धाम जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये एक लक्षण है। ये लक्षण क्या है, भगवान बोल रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, वो बोल रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखेश्वा, ये लक्षण आना चाहिए। सुख में विचले और खुश हो गए, दुख में विचलित हो गए, भगवान नहीं है, भगवान पत्थर का है, घर में से फोटोआ निकाल दे के रख रहे हैं, आजकल चल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ गलत नहीं है, चल रहा है। मेरा कोई इंसल्ट, सब लोग अगर आपकी जय जयकार करे, सुशील प्रभु आप बहुत ग्रेट है, सुशील प्रभु सचमुच समझने लग गए, यस मैं ग्रेट हूँ, मैं तो बहुत बड़ा यहाँ पे वो हूँ, ये हूँ, जैसे सुशील प्रभु का इंसल्ट हो गया, यस अब भगवान को कोसने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम नेक्स्ट भी देखो कितना अच्छा लक्षण बताते हैं, नेक्स्ट श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है, कोई और पढ़िए, सबको चांस अनिल देना प्रभु चाहिए। जी श्लोक पढ़ेंगे। पढ़ो हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राशमकांचन। आत्म साक्षात व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण प्रभु। यस, ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हमारा बेटिया को स्ट्रेंथ का है, कुछ स्कूल में कुछ एग्जाम वगैरह ले रहे हैं, तो योगा रूढ़ का लक्षण क्या है। ज्ञान ज्ञान यानी गुरु जो हमको बता रहे हैं वो सुनता है, देन वो हम लोग सुन रहे हैं, गुरु ने जो हमको दिया वो ज्ञान है। विज्ञान क्या है, जो उसको जब ये चीज जो गुरु बताए उसका साक्षात्कार जब होता है, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, देन फाइनली वो क्या हो रहा है, भौतिक दृष्टि से नहीं देखता। भौतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो हमको ये सोना लगेगा, ये पत्थर लगेगा। तो वो अनुभव के साथ में आचार्य हमको आगे जाके आपको श्लोका में बताएंगे, तो सबकी समदृष्टि आ जाती है। देन फाइनल वालों को वस्तुओं को किस तरह से देखते हैं, तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लास्ट में एक समान देखता है। ठीक है ना, सभी वस्तुओं को चाहे कंकड़ हो पत्थर हो एक समान देखता है। कौन, टॉप लेवल पे जो भक्ति में आता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे ही कक्षा को एंड करता हूँ। थोड़ा सा मेरे को आज थोड़ा सा काम है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण च प्रभु कृपा जी। सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद मैया, धन्यवाद।